हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों सबके। दोस्तों अभी मेरे पास जो एक मेरे लिंक्डइन पे या फिर जो मेरे नोन सर्कल में एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि जब आ, जो एस्पिरेंट है वो जॉब एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अपनी जॉब में अप्लाई कर रहा है, तो वो मेजर एप्लीकेशन रिजेक्शन उनका आफ्टर सीवी सबमिशन ही आ जाता है। वो नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका था एक वीडियो के अंदर, बट मैं अब ये एक सेपरेट वीडियो इसके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आप सब मुझसे। तो भाई होता क्या है, जब आप अपनी जॉब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो उसके बाद ना जो पॉसिबल स्टेप होता है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक जॉब में जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो और उस जॉब में आपके पास में बस 2 ही पोजीशन है, राइट, और उस 2 पोजीशन के लिए कंपनी के पास में थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन चले जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले ये डिसाइड कर लेती है कि उनको नेक्स्ट राउंड में कितने बंदे चाहिए। अब ये जो कुछ कंपनीज क्या है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, उनका खुद का HR एक सर्कल होता है, खुद की ही एक रिक्रूटमेंट टीम होती है। कुछ कंपनीज ये काम थर्ड पार्टी से कराती हैं, वो उनके लिए ये फर्स्ट राउंड फिल्टर करके उनको देते हैं उनकी टेक्निकल टीम को। तो उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों अगर प्राइवेट भी हो या कंपनी की खुद की भी हो, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पोजीशन है, कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 200% चाहिए, जो हो सकता है आपका 1 वे वीडियो इंटरव्यू या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इवन 1 वे फ़ोन इंटरव्यू, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब उसके लिए होगा क्या, जैसे 200 एप्लीकेंट्स चाहिए थे, 2000 एप्लीकेशन आ गई हैं, तो जो आपका CV ATS होगा वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग ना एक सिमिलैरिटी इंडेक्स बनाता है। तो फॉर एग्जांपल अब सिमिलैरिटी इंडेक्स चला गया आपका कि 99% सिमिलैरिटी इंडेक्स के बाद आपके 200 एस्पिरेंट्स बच रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। तो वो क्या करेगा, उस 99% सिमिलैरिटी इंडेक्स को एक मार्क मान के बाकी सबको राइट स्वाइप कर देगा और 99 से बिलो वालों को लेफ्ट स्वाइप करके उनके पास ऑटोमेटिक रिजेक्शन चला जाएगा। तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट सिंपली कि आप अपनी जो स्किल्स है उसको अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप क्या कर सकते हो कि जो CV टूल्स बहुत सारे मार्केट में आते हैं, आप उसके लिए ये कर सकते हो कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप किसी AI टूल में डालो और उसके लिए बोलो कि इसके लिए एक ATS फ्री CV जनरेट कर। तो वो उसमें ना आपको कीवर्ड सेलेक्ट करके दे देगा। फिर जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप उस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको एडिट कर सकते हो। तो उससे एक आपको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो इससे आपके चांसेस क्या हैं कि बेटर हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिजेक्शंस आने बंद हो जाएंगे, बट हाँ, आप नेक्स्ट राउंड में प्रोबेबली जाना ज़्यादा शुरू कर दोगे कंपेयर टू पहले। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से सब पूछ रहे थे, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भाई। मिलते हैं अगले राउंड में।